अगर आज रात खला से एक पैगाम आए और उसमें सिर्फ एक जुमला लिखा हो, हम यहां हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन 50 साल पहले ऐसा कुछ वाकई हुआ था। साइंसदानों ने खला से एक ऐसा सिग्नल सुना जो न किसी इंसान ने भेजा था, न किसी सैटेलाइट ने, और न ही आज तक कोई ये जान सका कि वो आया कहां से था। वो सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक सुना गया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। 50 साल गुजर गए, दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन एक सवाल आज भी वैसा ही है। क्या वो किसी खलाई तहजीब का पहला पैगाम था, या ये कायनात का सबसे बड़ा राज है? आइए इस हैरान कर देने वाली हकीकत की कहानी जानते हैं। साल 1970 था। अमेरिका की रियासत ओहायो में एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप मौजूद था जिसे बग ईयर कहा जाता था। उसका काम सितारों की तस्वीरें लेना नहीं था, बल्कि खला से आने वाली रेडियो लहरों को सुनना था। साइंसदानों का मानना था कि अगर कायनात में कहीं कोई ज़हीन तहजीब मौजूद है, तो शायद वो कभी न कभी कोई ऐसा सिग्नल भेजेगी जिसे जमीन से सुना जा सके। 15 अगस्त 1970 को सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। टेलीस्कोप खामोशी से खला को सुन रहा था, लेकिन जब बाद में रिकॉर्ड होने वाला डेटा देखा गया, तो एक ऐसा सिग्नल सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह सिग्नल आम खलाई शूर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जब माहिर फल्कियात जीरी अहमद ने कंप्यूटर की प्रिंट आउट देखी, तो उसने एक अजीब सी लाइन के गर्द सरख कलम से दायरा बनाया और साथ सिर्फ एक लफ्ज लिखा, वाह। उसी एक लफ्ज ने उस सिग्नल को हमेशा के लिए एक नाम दे दिया, वाव सिग्नल। लेकिन असल राज अभी बाकी था। यह सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक सुना गया, न उससे 1 सेकंड ज्यादा, न 1 सेकंड कम। उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। साइंसदानों ने फौरन उसी समय दोबारा टेलीस्कोप का रुख किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी नहीं, अगले हफ्ते भी नहीं, और फिर कभी भी नहीं। अब सवाल यह था कि यह सिग्नल आया कहां से। जब इसकी फ्रीक्वेंसी का जायजा लिया गया, तो मालूम हुआ कि यह तकरीबन 1420 मेगाहर्ट्ज के करीब थी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसे हाइड्रोजन लाइन कहा जाता है। हाइड्रोजन कायनात में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उन्सुर है। इसी वजह से बहुत से साइंसदानों का ख्याल है कि अगर कोई ज़हीन तहजीब किसी दूसरी दुनिया से राबिता करना चाहे, तो मुमकिन है वो इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये पूरी कायनात में एक मुश्तरका ज़बान की तरह समझी जाती है। बस यही वो लम्हा था जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या ये वाकई किसी खलाई मखलूक का पैगाम था? कुछ लोगों ने कहा, शायद लाखों नूरी साल दूर किसी तहजीब ने पहली बार इंसानों से राब्ता करने की कोशिश की थी। लेकिन साइंस सिर्फ कहानियों पर यकीन नहीं करती, साइंस सबूत मांगती है। इसीलिए मुख्तलिफ नजरियात सामने आए। कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि शायद ये किसी दमदार सितारे के गर्द मौजूद हाइड्रोजन गैस की वजह से पैदा होने वाला सिग्नल था, लेकिन बाद में कई साइंसदानों ने इस वजाहत पर भी एतराज किया। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता तो उसी किस्म का सिग्नल दोबारा भी सुनाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी रस्तगाहों ने इसी समत को बार बार सुना। हजारों नहीं, लाखों घंटों तक खला को स्कैन किया गया। जदीद तरीन रेडियो टेलीस्कोप्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन वाव सिग्नल दोबारा कभी वापस नहीं आया। आज हमारे पास जेम्स वेब जैसी जदीद दूरबीनें मौजूद हैं। हम हजारों नए सैयारे दरियाफ्त कर चुके हैं। हम मरीख पर मिशन भेज चुके हैं। हमारी टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस सब के बावजूद 1970 के वो 72 सेकंड आज भी एक मामा हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक ऐसा कुदरती खलाई वाकया हो जिसे हम अभी तक समझ नहीं सके, और यह भी हो सकता है कि वो वाकई किसी ऐसी ज़हीन तहजीब का इशारा था जो हमसे राब्ता करना चाहती थी। सच क्या है, शायद आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन एक सवाल आज भी वैसा ही है जैसा तकरीबन 50 साल पहले था। अगर कुल दोबारा खला से ऐसा ही कोई सिग्नल मौसूल हो, तो क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? क्योंकि कभी कभी एक सवाल का जवाब इंसानी तारीख बदल सकता है।